नमस्कार। फिर से आज ट्रेडिंग का चार्ट लेके आए हैं। 11 तारीख है आज, बृहस्पति है। सेंसेक्स की आज एक्सपायरी है, लेकिन हम निफ्टी पे ही बात करते हैं तो निफ्टी पे ही बात करेंगे। और सबसे पहले ये देखेंगे कि कल जो मैंने बोला था या हमने जो इसे पढ़ा था, चार्ट को ऑब्जर्व किया था, वो ऑब्जर्वेशन कितनी सही थी। और फिर आज का ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि आज ऑब्जर्व हम क्या क्या करते हैं इसमें और क्या रहता है। कल मैंने बोला था कि मार्केट लाइन से नीचे खुल चुका है, एक दिन पहले जा चुका है, तो इसके 60 नहीं, मैंने शायद 60 बोला था, शायद 60% या ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव बोला था मैंने, ऊपर पॉजिटिव बोला था कि कम है। तो मार्केट को देखिए, मार्केट यहाँ पे 9:15 पे खुलती है। कहाँ पे खुलती है? 9:15 पे खुलती है। कहाँ पे? तो ये खुलती है आपकी 25.8 से 64 पे। मैंने कहा था कि 900 के आसपास, 920-30 के आसपास क्रॉस कर जाए तभी पॉजिटिव मानेंगे। और क्या वो यहाँ से खुल करके ऊपर गई और हाई 947 तक पहुँचा है, लेकिन 930 और 47 ऐसा नहीं होता कि 30 के बाद क्रॉस करते ही 47 पे ले गए। वहाँ पे सस्टेन भी नहीं कर पाया, वो फिर नीचे आ गया उसी 15 मिनट के कैंडल में। उसका अगला कैंडल भी नहीं गया और ज़्यादा नेगेटिव बोला था, तो देखो लगातार नेगेटिव ही हुआ है ना। और साथ में एक चीज़ और था कि ईएमए देखो, ईएमए में जब खुला तो ऊपर खुला, पहला कैंडल ऊपर खुला। अब दूसरा कैंडल पे आप बाय करना चाहोगे तो बाय करते उस 1 मिनट के कैंडल में आपको ज़्यादा तो नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा बहुत मिल जाता। लेकिन आप रुके रहते अगर ईएमए के नीचे, क्योंकि स्टॉप लॉस तो इस कैंडल के नीचे होता ना, तब भी आप जो है कमा सकते थे, उसमें अच्छा खासा आपको आ जाता। क्योंकि मतलब अगर आप सेल करके करो इस तरह के सौदे को ना, जब इस तरह एकदम नज़दीक ही रहे, तो जैसे 25,900 का था कैंडल, तो 25,900 के पुट को जो आप सेल कर देते हैं, अगर 25,900 के पुट को सेल कर देते हैं, उसके साथ हेज कर लो 200 पॉइंट का, 1-200 पॉइंट का, तो वो क्या होगा, जैसे जितना आपका रिस्क है ना कि आप जितना फ्लक्चुएसन कम देखना चाहते हो, तो अगर ज़्यादा फ्लक्चुएसन कम देखना चाहते हो तो 50 का कैप बना लो। यानी कि जैसे 25,900 बनाया तो 25,850 पुट में मैं बात कर रहा हूँ। अब इसे बेच दो, 25,900 को बेचा, 25,850 को बाय कर लिया। एक तो ये कर सकते हो। मान लो मैं 25,900 का इसलिए कर रहा हूँ कि मार्केट उसमें 25,900 के आसपास था, इसलिए बात कर रहा हूँ। अब मान लो कि मैं 50 से ज़्यादा ले सकता हूँ भाई, क्योंकि उसे प्रॉफिट भी कम ही मिलेगा, बहुत छोटा सा मूवमेंट उसे दिखेगा इतने बड़े में, ठीक है। तो आप उसे थोड़ा सा बड़ा करो कि थोड़ा सा 5-10 रुपये का तो कम से कम देखना चाहिए ना, तो थोड़ा सा बड़ा करके आप उसे 100 बढ़ा सकते हो। जितना आप देखो फिर बढ़ेगा भी उसी हिसाब से, क्योंकि ये इतना छोटा मूवमेंट है ना कि गिरे हुए कम, ठीक है। तो आप इसे फिर ये कर सकते हो कि भाई 200, मैं 200 इसलिए प्रेफर करता हूँ कि 200 थोड़ा सा ठीक रहता है, लॉजिकल सा लगता है। और इस तरह मूवमेंट में अगर आप सही से मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हो तो, नहीं तो फिर वो आपके 10-20 रुपये आराम से खाएगा। अगर मानो एक लॉट भी करते हो तो अगर 20 पॉइंट चला गया तो 1500 चला जाएगा पुट में। या अगर आप अपोजिट हो, आप बहुत तेज़ी से मार्केट मूव होता है वहाँ पे, तो बहुत तेज़ी से जाएगा, तो आप 10-15 रुपये आपके बहुत तेज़ी से मूव हो जाएंगे। इसलिए 200 का गैप अगर बनाते हो तो अगर आप पहली बार हो तो 50 से शुरू करो। जैसे जैसे आपकी हैबिट बढ़ती है, आपका एपेटाइट बढ़ता है रिस्क का, वैसे वैसे आप उसे चेंज करते हुए 200 तक ले जाओ, है ना। 200 एक जेन्युइन सा है, उसमें आप काम करो, वो बहुत अच्छा है। क्वांटिटी बढ़ाओ उसके बाद उसमें, है ना, आपको अच्छा लगेगा। तो क्यों उसमें ना आप बचे रहोगे। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे आकर के आप काट लो अपना, क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट ने सस्टेन कर गया, फिर नहीं बढ़ पा रहा है, नहीं बढ़ पा रहा है तो फिर निकल लाओ। उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे इसने नीचे आया, क्योंकि मार्केट देखो मार्केट मूव किया, जैसे इसने ईएमए को नीचे फिर से तोड़ा, और दूसरी बार ये जब ईएमए के पास पहुँचता है, दूसरा कैंडल जब क्लिक करके ऊपर आता है और ईएमए के पास पहुँचता है और रेड कैंडल बनाता है, आप यहाँ पे आराम से एक फिर से शॉर्ट बना सकते हो। और शॉर्ट इस बार कॉल का बनाना था, क्योंकि नीचे आ रहा है, पुट आ रहा है, मतलब मार्केट नीचे की ओर आ रहा है, तो शॉर्ट किसको करेंगे? कॉल को शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको कौन सा शॉर्ट करोगे? यहाँ पे 25,850 पे मार्केट है, 25,852 पे है। इस कैंडल का जो क्लोज है 25,852 है ना। हाँ, 25,852 25 है, तो 25,852 है तो कौन सा करोगे? 25,850 को, 25,850 को कर लो।
25, क्योंकि जो एट द मनी के पास रहोगे ना वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। इन द मनी ज़्यादा मत जाओ, क्योंकि आज सेल कर रहे हो तो अगर आप अपोजिट रहोगे तो वो उसी हिसाब से जल्दी जल्दी गिरेगा, है ना। और आउट ऑफ द मनी रहोगे तो ज़्यादा उसमें इधर उधर होने पे मूव ज़्यादा तेज से या इधर उसके चांसेस, मतलब आपके रिस्क अपोजिट हो ना। जैसे मानो आप 100 का गैप बनाए, जैसे इसी की बात करता हूँ, कल ये करीब 80 रुपये के आसपास था, 70-80 रुपये के आसपास था एट द मनी के आसपास। अभी इसके पास पूरे 7 दिन थे ना, क्योंकि कल पहला दिन था वीक का। अब 7 दिन में ऐसे गिरना है, इसके पास थीटा बहुत ज़्यादा है। थीटा है तो ये इतनी जल्दी जो है ना कि मूव करके 200 का गैप है तो 200 रुपये लेकर नहीं पहुंच जाएगा। 200 का गैप है तो 200 रुपये के आसपास नहीं पहुंच जाएगा इतनी जल्दी, जब तक कि ये मार्केट एकदम एक तरफा ना चले जाए कि 25,900 का मैंने बेचा है कॉल और मार्केट जो है 26,200 पे पहुंच जाए, तब भले ये जो है 200 का हो जाएगा, 200 के आसपास, मतलब 100-150 के आसपास, 150 के आसपास पहुंचेगा। इतनी जल्दी नहीं पहुंचेगा ये 200 के आसपास। 200 डीप इन द मनी में जाएगा तब जाके पहुंचेगा। तो ये फ़ायदा होता है कि 200 का गैप है तो वो अभी 80-100 के आसपास पहुंचता है, तब तक में तो आप काट ही लोगे। आपका 80 रुपये का चीज़ है, 80 नहीं, कॉल थी, हाँ 80 के आसपास की थी, 100 रुपये जाएगा तो आप तो काट ही लोगे ना। 20 रुपये का एक तो स्टॉप लॉस तो रखोगे, तो वो उस हिसाब से होता है। और ये मार्केट भी तो देखना, मार्केट वो कब जाएगा 100 रुपये, जब ये इसको क्रॉस करने लगेगा 100 रुपये भाग जाएगा, तो वहाँ पे निकलने का होता है, ऐसे ही होता है। तो इसी तरह पुट में भी उसी तरह काम करना है कि देखना है कि अगर इसके स्टॉप लॉस को ईएमए को क्रॉस करके इस लाइन को बनाया हुआ था जो हमने 890-94 वाला, इसको क्रॉस करने लगता तो फिर से ऐसे निकल लेते, क्योंकि इसने यहाँ पे एक रेड कैंडल बना दिया है, तब फिर यहाँ पे आप शॉर्ट करो, बैठो देखो प्रॉफिट का प्रॉफिट था। फिर यहाँ पे देखो जैसे इसने यहाँ पे रिटर्निंग मारने लगा, एक ग्रीन बना दिया, भाई साहब इस पर निकल लो, ज़्यादा कुछ नहीं करना, वहाँ प्रॉफिट हो गया बुक। इस तरह की चीज़ें बन रही है। देखो फिर यहाँ पे ईएमए क्रॉस करने के बाद फिर से वापस ईएमए के अंदर आ गया, रेड कैंडल बनाया, ग्रीन नहीं बनाया था, ईएमए के अंदर आ गया। तो फिर यहाँ जैसे ईएमए के अंदर आ गया, फिर यहाँ पे एक बना सकते हो छोटा छोटा सा 5-5, 10-10 पॉइंट का मूव अच्छा खासा दिखा रहा था। 10 पॉइंट का रिस्क लेकर 10 पॉइंट का, लेकिन 1:1 है, क्योंकि एक रेंज बॉन्ड है, बहुत छोटा रेंज है, लेकिन इतनी बार वोलेटाइल है कि आप कर सकते हो कि तो सही तरीके से ईएमए वाला ही देख करके करो तो रिस्क। हाँ, ये कि बहुत धीमे धीमे होता है, बहुत जल्दी से 2-3 रुपये ऊपर हो जाएगा आपके रेट से, आपको लगेगा अरे कहीं मेरा उल्टा तो नहीं जा रहा है, अगर आप पहली बार हो तो मैंने वही कहा कि गैप छोटा कर लो तो फिर नहीं जाएगा, फिर आप बैठ सकते हो थोड़ा सा, है ना, इसको देख सकते हो। एक ये चीज़ तो है, मैं आज इसे में ज़्यादा रह गया, कोई नहीं। अब देखो ये फिर जहाँ पे है क्लोज, जहाँ पे किया है ये 729 के आसपास है। अब ये यहाँ पे क्या करता है कि डिपेंड करता है, अब अगर मार्केट मानो यहीं से एक ग्रीन कैंडल बना ईएमए के ऊपर चले जाए, तो फिर से ये 894 के बीच में रेंज बाउंड रहेगा, है ना, एक रेंज बना दिया इसने। अगर आप देखो तो ये एक रेंज बन गया है, और ये लाइन देख रहे हो ना 728 वाला, 728 के रेंज में घूम रहा है 2 दिन से इसी में। अब अगर इसके नीचे आता है तो वो 800 वाला जो, क्योंकि अभी भी वो जो मैंने ट्रिपल हेडर वाला जो बताया था, हेड एंड शोल्डर बताया था ना, उसको अभी भी नहीं किया है, क्योंकि ये नीचे चल रहा है, तो इसके नीचे आने के चांसेस हैं। वो 418 के आसपास जा सकता है, ये 300 पॉइंट और नीचे जा सकता है। ये जैसे ही इसको तोड़ा, आप इससे नीचे 400 पॉइंट 300 पॉइंट के लिए आप खेल सकते हो, है ना, कोई भी कहीं भी 300 पॉइंट आराम से आपको 300-100 पॉइंट का केस जाए, हो सकता है एक दिन में ना जाए 100-200 पॉइंट का, लेकिन वहाँ जाएगा वो धीरे, फिर वापस रिटर्निंग आएगा, है ना, क्योंकि वो उसको तोड़ चुका है तो एक बार वो जाने के चांसेस बनते हैं, 80% चांस बनता है। तो अब देखो अभी तक तो ये रुका हुआ है, हो सकता है कि जो उस पोजीशन के हिसाब से बनाया हो उसका पुट मानो प्रीमियम में अगर आपने बनाया होगा, तो अब देखो मार्केट कैसे मजाक करती है या आपके पैसे को खाती है। अब ये जब बन रहा है ना, मैंने हेड एंड शोल्डर बताया, हेड एंड शोल्डर बनने के बाद ये नीचे मार्केट को सीधे 400 की तरफ जाना चाहिए, लेकिन मार्केट कैसे जा रही है, 2 दिन में एक छोटा सा रेंज बॉन्ड बना करके वहीं पर अटकी हुई है, हालांकि नीचे की तरफ ही है लेकिन अटकी हुई है। अब अगर आपने प्रीमियम बाय किया है तो आपका प्रीमियम जो है धीरे धीरे करके गल रहा होगा, एक दिन और अगर इसने गलाया तो आपके प्रीमियम जल्दी बढ़ेंगे नहीं। हाँ, यही है कि अब एक्सपायरी के बाद की है, तो आपने एक्सपायरी लिया होगा तो आप एक्सपायरी तक बैठोगे, तो अब डिपेंड करता है। अब मानो आपने 25,400 ही ले लिया होगा पुट, क्योंकि आउट ऑफ द मनी लिया होगा, 25,400 की आउट ऑफ द मनी ली होगी। अब वो मार्केट 25,400 पे ही जाकर के ख़त्म करे, मानो एक्सपायरी के दिन 25,400 पे ही जाके ख़त्म कर रहा है, तो आपकी फिर भी जो है आउट ऑफ द मनी जीरो ही हो जाएगी, जब तक कि
अगर आपने 25,500 लिया है तो भले आपका 100 रुपये मिलेगा। अगर आपने 25,500 लिया होगा तो 100 रुपये मिलेगा, लेकिन बात वही है कि 25,500 का रेट क्या है। अगर आप देखो तो 25,500 के रेट क्या है, चलो 25,500 का रेट देखते हैं, ठीक है, कि 25,500 का रेट क्या है। ऑप्शन चेन में आते हैं और 25,500 के पुट का रेट देखते हैं कि आज के दिन रेट क्या है 25,500 का रेट। पाँच सौ 550 का ही देख लो, चलो 550 का रेट देते हैं। 45 रुपये का रेट है, यानी कि अगर वो 400 पे जाके बंद होता है तब भी आपको 40-45 पैसे, 40-45 रुपये ही मिलेंगे। और अगर मानो एक दिन पहले आपने लिया था, एक दिन पहले, ये कब की, 14 तारीख की ना, हाँ, एक दिन पहले के लोगे तो ठीक है। एक दिन पहले आपको 10 तारीख को 12 बजे के आसपास ये था 12 रुपये का, कितने का था, 31 रुपये का था। बैठे हुए हो कोई बात नहीं, 29 भी आया और 45 चल रहा है। रेट तो मिल रहा है कि 15-20 रुपये मिल रहा है, 30 से 45 मिल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है, 30-45 रुपये मिल रहा है अगर 550 का लिया है तो। लेकिन यही सोचो ना कि जो 30 रुपये की चीज़ है वो 30 से नीचे नहीं गई है, वहीं के वहीं चल रहा है। तो इस तरह की चीज़ें आपको मतलब एक बार मतलब लगेगा कि अरे मेरे हिसाब से रेट मूव नहीं हो रहा है, और हमने तो लिया था कि बहुत तेज़ी से मूव करेगा, ये 100 रुपये में मुझे खिला देगा। लेकिन ऐसा है कि 2 दिन में ये 20 रुपये तो खिला ही रहा है। हाँ, हालांकि एक बार डराया होगा आपको, 30 का जो है 30 पे ही अटका हुआ। हालांकि देखो बड़ी अच्छी बात ये है कि यहाँ पे अगर आप इस चार्ट को अगर आप देखते हो ना, इस चार्ट पे देखो, ठीक है, ये बड़ा नहीं होता क्या, देखता हूँ अगर ये चार्ट बड़ा, हाँ अब देखो ये 10 तारीख था, 10 है ना, 10 यानी एक दिन पहले की बात नहीं है। वो चार्ट जो था किस किस डेट का, पहले डेट देख लो किस डेट से गिना शुरू हुआ है। 9 तारीख को गिरा है, यानी 9 तारीख से हम देखेंगे 9 तारीख का चार्ट क्या बोल रहा है इसमें। चलो इसको 5 मिनट की जगह 15 मिनट कर लेते हैं पहले। तो अरे सेकेंड में क्यों आ गया भैया, मिनट पे करना था। चलो 15 मिनट में कर लिया। अब इसके रेट को देखते हैं। ये रहा 9 तारीख को। 9 तारीख को जब आपने बाई किया होगा यहाँ पे 34 रुपये का बाई किया होगा, बढ़ के ये 66 गया, चाहते आप लेकिन निकलते नहीं, क्योंकि आप तो सोच रहे हो 100 रुपये खाना है उसमें, 400 तक देख रहे हो, और मार्केट तो अभी 700 के पास ही पहुँचा है, 300 पॉइंट और जाने का है, तो आप तो सोचोगे भाई और ज़्यादा मिलता। ये मैं सिंगल स्ट्राइक की बात कर रहा हूँ, सिंगल प्रीमियम की बात है ना। अब फिर क्या हुआ, वहाँ से मार्केट गिर गया और आपने जो 35 रुपये खरीदा है वो लो कहाँ तक पहुँचा दिया, 18 रुपये, आधे आपके खा गए, 50%। और आप सोचोगे यार ये तो बैठे बैठे लॉस लग गया, निकल ही जाओगे, आधा आधा निकल जाएगा, किसी का 50% अमाउंट निकल रहा है प्रीमियम में, प्रीमियम 50% निकल रहा है, प्रीमियम 50% गायब हो रहा है, तो कौन रुकेगा, निकल जाएगा ना। अब सोचो सही दिशा में आप हो लेकिन आप बैठ नहीं पा रहे हो प्रीमियम की वजह से, है ना, नहीं बैठ पा रहे हो इसी में। अब चलो इसी को हम दूसरे तरीके से देखते हैं कि इसी स्ट्राइक को दूसरे तरीके से देखते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम इसे स्टडी वाइज में जो मैंने बताया कि उस स्टडी में बनाते हैं। 25,550 पे ले लो ना, हम 25,550 पे नहीं लेंगे, जो हमारा क्या मार्केट थी 25,872, हम 25,872 को गैप करके बनाते हैं। उसमें क्या हमें बैठा पा रहा है मार्केट कि नहीं बैठा पा रहा है, ये देखते हैं, है ना। आज अभी भी मार्केट का नीचे की तरफ ही है इंडिकेटर, तो अभी मैं उस पर ज़्यादा नहीं जा रहा कि वो वहीं से एक रेंज बाउंड है या नीचे जाएगी, तो अभी मैं इसलिए उस पर ज़्यादा नहीं बात कर रहा क्योंकि वो नीचे की तरफ ज़्यादा है, 400 की तरफ जाया है, और अभी आपको इसी में देखते हैं। चलिए निफ्टी में आते हैं और इसका देखते हैं कि क्या करती है, बाकी पता नहीं इसमें आपको सही से दिख पा रहा है कि नहीं, लेकिन मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो हम क्या करेंगे, कॉल बेचने की बात कर रहे थे हम, है ना, कॉल बेचने की बात कर रहे थे। कौन सा कॉल, पहले एक बार कॉल बेच के देखते हैं, फिर पुट वाला सिंगल को हेज करके देखेंगे, दोनों चीज़ करेंगे। तो हमने 25,900 है, तो 25,900 इसको कर लेते हैं 26,100, ये 200 का मैंने डिफरेंस ले लिया, तो 26,100 तक नहीं हुई, हाँ 26,100, इसका चार्ट का नहीं आ रहा,
कुछ इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, तो दिख नहीं पा रहा है चार्ट में। क्यों नहीं दिखा पा रहा भाई, ये दिखा दो एक बार। हाँ, आ गया। चलिए 5 मिनट को मैं 15 मिनट इसमें भी कर लेता हूँ, तो ज़्यादा ईजी रहेगा, है ना। तो पहले 9 तारीख का देखते हैं। देखिए 9 तारीख को हमने कहाँ पे बेचा, 78 रुपये पे। ये कहाँ तक गया, 97 रुपये तक। यहाँ भी 20 रुपये गया है, लेकिन 78 का 97 गया है ना। आधा नहीं गया है, आधा नहीं गया। तो आपको ये तो आप भी पता है कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे ही है। स्टॉप लॉस 107 के आसपास है, तो 97 के आसपास गया है। और उसके देखो ये नीचे का नीचे है। तो अगर आप यहाँ पे भी बैठे हो कॉल साइड में भी, तो डराएगा तो ये भी एक बार आपको 98 का 97, 78 का 97 रुपये चला गया एक ही बार में हमने डायरेक्ट लिया। तो हालांकि वो 60-61 रुपये जो है वहाँ 78 का, यहाँ भी 60-61 रुपये। अगर सीधे साइड वहाँ पे लिया होगा बाय, तो वहाँ पे भी सीधे प्रॉफिट था। लेकिन सिंगल में प्रीमियम 50% जा रहा है। यहाँ पे जब आपने मार्जिन लिया होगा तो मार्जिन आपका करीब 30-40 हज़ार के आसपास पड़ रहा होगा। अब 40 हज़ार में अगर 78, एक लॉट की बात करूँ मैं, अगर 78 का 98 हो रहा है, यानी 20 रुपये जा रहा है, तो कितना जा रहा है, 1500 रुपये। तो यहाँ 60 हज़ार लगा रहे हो, 60 हज़ार पे 1500 रुपये जा रहे हैं ना। 50% तो अमाउंट नहीं जा रहा है, लेकिन वहाँ तो आप अगर 60 हज़ार के अमाउंट लगा दोगे तो 50% सीधा चला जाएगा। तो बाइंग के साथ ये एक प्रॉब्लम होती है। अब चलो इसको बाइंग करके पुट साइड से करके देखते हैं, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। हालांकि अभी प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन पुट साइड से करके देखते हैं। 25,900 है तो 25,700 का पुट, मैंने 25,900 का ही लिया है, ज़्यादा नहीं लिया। 25,900 की पुट, और हमें सेल के लिए बाय करते हैं। ये देखिए 67 के आसपास बाय किया था हमने, 67 के आसपास बाय किया था हमने 9 तारीख है ना। हाँ, ये 9 तारीख है। 67 रुपये के आसपास बाय किया था, 69 रुपये, चलो 69 नहीं 70 कर लेते हैं। 70 में बाय किया था। लो कितना मारा है ये, 53, 70 का 53 मारा है। देख लो 35 तो नहीं मारा ना। तो आप वहाँ से तो बच गए, जो 50% आपका लग रहा था। 50% नहीं लगने देना ना ये, क्योंकि जब इस दोनों पोजीशन को मिला के बनाओगे तो करीब 25-30 हज़ार रुपये का बनेगा। जो वहाँ आपका सिर्फ मतलब कितना, आप कितने का बना रहे थे वहाँ पे, 50 रुपये का बना रहे थे, तो 3500 रुपये के आसपास का बन रहा था। लॉस देखोगे उतनी है, लेकिन अमाउंट क्वांटिटी के हिसाब से देखो, तो क्वांटिटी के हिसाब से आपको लॉस ज़्यादा दिखेगा। अरे 50% अमाउंट जो परसेंट जा रहा होता है, हालांकि लॉस 1500-1600 के आसपास का ही जा रहा होगा, ठीक है। लेकिन क्वांटिटी पैसे लगने पे उस पैसे के हिसाब से आदमी देखता है। तो ये 53 रुपये तक लो गया है, 53 रुपये तक लो गया, लेकिन फिर वो क्या हो गया, ये अपने आप को सस्टेन रखा है और 106 पे चल रहा है। 70 की चीज़ 106 पे चल रहा है, और मार्केट अगर यहाँ से ऊपर भागता है तो आपका 106 का जो है, चूँकि 200 का गैप है तो 200 रुपये तक ही जाएगा, 200 से ऊपर जाएगा नहीं। तो जैसे ये 100-150 के आसपास है, आप निकल सकते हो, नहीं तो आप रुक भी सकते हो कि 200 का 200 पूरा खा लेते हैं, अगर आपके तरफ से जा रहा है। क्योंकि आपने 25,900 लिया हुआ है, 700 लिया है, 700 से जैसे नीचे जाएगा ना, ये 700 से नीचे जा रहा है, तो आपके ये रेट और तेज़ी से बढ़ेंगे, और जैसे जैसे समय घटेगा और तेज़ी से बढ़ेगा। तो उस हिसाब से ये चलता है। तो आप देख लो, तीनों को मैंने आपके तीनों तरह की पोजीशन बता दी है, तो आपके हिसाब से कंफर्ट में हो, है ना। तो मार्केट और कुछ नहीं है, अभी नीचे की तरफ है, अब उस हिसाब से ही आप काम करो। तो आज हमने जो बात की है, सिर्फ ये बात की है कि आपको किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए, कौन सा ट्रेड लेना चाहिए। जहाँ पे मार्केट है, आप मार्केट को क्या देख रहे हो उसके हिसाब से बाय सेल करो, अपनी पोजीशन को देखो, उस हिसाब से काम करो, है ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद।